आप देख रहे हैं किसान तक। बिहार की अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए और उन्हें कृषि के साथ अन्य क्षेत्रों में, विशेष तौर से सिलाई के क्षेत्रों में किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसको लेके ICAR पूर्वी अनुसंधान परिषद द्वारा प्रयास एक प्रोजेक्ट के तहत कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि ये प्रयास प्रोजेक्ट क्या है और किस तरह से कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर किया जा रहा है और कैसे उन्हें खेती से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारी दी जा रही है और साथ ही साथ उन्हें किस तरह से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हम ये योजना बना के चल रहे हैं कि जो महिला वर्ग है उसका सशक्तिकरण कैसे किया जाए, कैसे हम महिला वर्ग को बिल्कुल जमीन से उठा के ऊपर कैसे उनको बढ़ाए। ये हमारी ओर से एक प्रयास है, हमारे संस्थान की ओर से एक प्रयास है और ये प्रयास कर रहे हैं हम लोग अनुसूचित उप योजना के अंतर्गत। ये एक प्रोजेक्ट है और इसके अंतर्गत हम लोग जो अनुसूचित जाति जनजाति की जो महिलाएं हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, उनको हम लोग सशक्तिकरण के माध्यम से उनको और हम लोग उन्नति के पथ पे उनको अग्रसर कर रहे हैं। और इस विषय में मैं ये कहना चाहूंगी कि मोस्टली जो महिलाएं हैं उसके बारे में ये कहा गया है कि काट रही, रोप रही, बो रही हैं औरतें, इस मरी दुनिया को ढो रही हैं औरतें। मतलब औरतों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, चाहे वो घर हो, चाहे वो खेत हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। खेत में औरतों को कब मिलती है? जब आपको निराई गुड़ाई करनी है, जब धान लगाना होगा औरतों को ढूंढा जाता है, जब कुछ मेहनत का काम करना है तब औरतों को ढूंढा जाता है। तो क्यों ना औरतों को ही हम लोग इतना जागरूक करें कि वो दूसरों पर नहीं निर्भर होके बल्कि अपने तरह से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने विचार से वो खेती करे और खेती करके वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए और साथ ही साथ अपने परिवार को भी अच्छी तरह से चला सके। तो इनमें क्या क्या मतलब, जैसे हम देखा कि कुछ कृषि से जुड़े हुए पाइप थे, बीज का भी वितरण किया गया, तो ये क्या मतलब, क्योंकि एक बिहार जैसा राज्य है और जो अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं, चाहे परिवार है, एक बहुत बड़ा वर्ग जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती है, खेती करते, तो इसका मकसद है क्या है? पाइप दे के क्या मतलब क्या करना है इनको? कुछ अलग से जमीन या कुछ ऐसी चीजें आप लोग को प्रोवाइड कर रही हैं या समूह में कुछ जमीनों का करके उनको खेती करवा रही है, क्या कुछ? नहीं, देखिए, जमीन तो हम लोग दे नहीं सकते, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं या जितने भी पुरुष वर्ग हैं, 80% लोग जो वो खेती से ही जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे हमारे खेतीहर मजदूर हैं, खेतीहर किसान हैं, बहुत सारे जो दूसरे से जमीन लेकर वो उस पर खेती करते हैं। तो हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर अनूप दास के मार्गदर्शन में ये उप योजना चलाई जा रही है, अनुसूचित जाति उप योजना। और इस प्रयास के तहत हम लोग जो है यहाँ जितनी भी महिलाएं आई हैं उनको जो कृषि आदान है, जैसे कि बीज हुए, अभी चूंकि ग्रीष्म ऋतु आ रही है तो गर्मी से जितने भी बीज, गर्मी में जितनी भी सब्जियां हो सकती हैं उनके बीज हम लोग दे रहे हैं। अब आप सब्जी लगाएंगे तो पानी उसके लिए बहुत जरूरी है, तो सामूहिक तौर पे ये उसका उपयोग कर सके इसलिए हम लोग उसे इरिगेशन पाइप यानी सिंचाई का पाइप भी दे रहे हैं। और महिलाओं से ये गुजारिश की जा रही है कि उनके घर के आसपास जो थोड़ी बहुत भी जमीन है उसका वो लोग सही उपयोग करें, जो भी बीज उनको मिल रहा है वो उस जमीन पे लगाए, उस पे सिंचाई करें और वहाँ पे जो किचन गार्डन टाइप की खेती वो लोग करके अपने परिवार की, जो अभी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे भी बहुत बात हो रही है, तो सिर्फ मतलब पेट नहीं भरे बल्कि जो पोषक तत्व है, जो बैलेंस्ड पोषक तत्व है वो अपने भी खाए और अपने परिवार को भी दे। धन्यवाद मैम आपका बहुत बहुत। और साथ हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो जिनको इस योजना के जरिए जो है उसके प्रोजेक्ट के जरिए जोड़ा गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम देवी है। क्या मिला आपको सोनम देवी? अभी तो हम लोग का बीज भी मिला है, कुदारी भी मिला है, खुरपी भी मिला है, जहाँ तक कि खंती भी यहाँ पर मिला था। सब मिल गया है? हाँ, मिला था। अभी क्या मिला? आज क्या मिला? अभी तो बीज मिला है। तो क्या करती हैं इसका? कुदारी, खुरपी, फरसा जो बता रही हैं, कई चीजें मिले हैं। मेरा पति जैसे कि सब्जी का खेती करते हैं, उसमें अभी तो लाल साग बुना हुआ है, फिर खीरा, फिर से लौका बुना हुआ है। तब भी करती हैं पति के साथ? हाँ मतलब हाँ, साथे साथे करते हैं। कितने सब्जी कब से कर रही हैं सब्जी की खेती?
कम से कम तो 2015-16 से कर रहे हैं। 2015-16 से। हाँ। लेकिन योजना के इस तरह का जो सरकार के या ICR के द्वारा जो मिला वो पहली बार है या सरकारी संस्थानों के द्वारा पहली बार मिला है आपको? नहीं, 2-3 बार हो गया। 2-3 बार मिल चुका है। हाँ, मिल गया है। तो कितना आपके लिए फायदेमंद है ये सब चीजें जो मिल जा रही है? तो फायदे तो बहुत भी है। फायदा है। हाँ, फायदा है। सब्जी रोपती हैं, सब्जी की खेती करती हैं कि क्या की खेती करती हैं? धान के। धान की खेती करती हैं। तो पाइप का उपयोग कितना मदद करेगा सिंचाई में? ऐसे तो क्या नाम है? मीना देवी। तो 4 बीघा खेती करे तो एक बार अपन है? अपन जमीन है? बटैया लेके हाँ पूरा बटैया टोटल तो खेती करे तो क्या अब थी गेहूं बुनल है, खेसारी बुनल है, तो इतना न लील गाय है कि सब चढ़ के रोज रगेदित रह चढ़ के काम खत्म कैले ठूट ठाट कैले यह खेती बाड़ी। तो ये जो मिल रहा है फायदा इससे है? तो अभी तो रोपलिए तो फिर फूजल है, बाल उल देलक है। हाँ, दोहरुआ बाल डाल दे हाँ देलक है। मक्का की है? मक्का की है? मक्का मने मकई गेहूं का हाँ, की है? गेहूं की है। तो बड़ी पानी देना पड़ रहा है इस समय ना? हाँ, बहुत पानी। कब पानी दे चुकी? 5 पानी तो हो गए। 5 पानी दे दी? हाँ, अभी फिर पानी देवेला है। इतना दिक्कत है कि पानी लगी मैंने उनका कहली पाइप लगी, उनका बाबू भैया कहली तब मिलल। अब ये पाइप मिल गया तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना पाइप लेके जाके खुद सिंचाई कर सकते हैं। हाँ, है ना? पहले मांगना पड़ता था किसी से पाइप, अब मांगने की जरूरत नहीं है। आपको क्या मिला है? हमरा तो यह बीज मिला सर, यह हाँ रोपली है तो बढ़िया जमल है। कहाँ रोपी है? क्या खेत में सब्जी की खेती की है अपने आज घर के आसपास? हाँ, बटैया है सर, तो में रोपे हैं। तो पानी के बहुत दिक्कत होता है, पाइप चाहिए। हाँ, धान सब करते हैं, अपने मजदूर आदमी है, यह सब दिक्कत है। तो एक तो कहा जाता है ना कि जो आप लोग हैं तो आप लोग कटनी भी कहा जाता है कि सबसे बड़ा वर्ग है जो कटैया करता है। हाँ, करते हैं से काटते हैं सर, दूसरे का भी काटने जाती हैं। अब अपने हवा बटैया पहले हो 2-4 बीघा तो है, सब मजदूर रहते हैं सर। हाँ, और वो है अब अपन ने काट दिल न होल तो अब गांव घर में गिरहत हो तो उनका ने काट ली पानी खैली तो का होते सर? केवल खेती ही नहीं बल्कि खेती के अलावा भी जिससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं और अनुसूचित जाति की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके, खुद का स्वरोजगार स्थापित कर सके, इसको लेके भी उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। विशेष तौर से सिलाई मशीन की बातें हुई हैं कि महिलाओं में को जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उन्हें सिलाई मशीन दिया जा रहा है ताकि वो कर सके। और जो इस पूरे कार्यक्रम को कर रही हैं, जिनके देख रेख में किया जा रहा है, वो हमारे साथ महिलाएं हैं। अब अपना परिचय बताइए, इधर आ जाइए। क्या नाम है? मेरा नाम नागमणि कुमारी है, मैं वार्ड पार्षद हूँ सिलहौरी बेलहौरी पंचायत से। और मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ ICR के थ्रू जो मैडम डॉक्टर सब आई हैं, जो यहाँ किसान लोग को, जो अनुसूचित जनजाति वाले लोगों को किसान कम से कम कृषि के माध्यम से और सिलाई के माध्यम से भी कुछ सिखा रही हैं, ताकि ये जरूरी नहीं है कि कोई एक महिला सीखे, एक के साथ साथ और दूसरे को भी सिखा सकती हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि ये बहुत अच्छा एक तरह का मतलब योगदान है मैम लोग का। जो क्या सिलाई में क्या मतलब अभी तक से क्या बताया जा रहा है? सिलाई में बताया गया है लेडीज लोग को कि ब्लाउज, पेटीकोट हो गया और शर्ट हो गया, ये सब अपने भी कुछ कपड़े हो गए जो सिल के और रोजगार भी है, सिल के कहीं जाता भी है या अभी सीख रही हैं? नहीं, अभी स्टार्टिंग हुआ है सर, अभी सीख रही हैं। कितनी महिलाएं हैं? अभी 10 महिलाएं हैं जो अभी सीख रही हैं जी। तो कितना समय हो गया अभी? अभी तो हुआ है मैम 10 दिन। 10 दिन जी, 10 दिन ही हुआ है। तो ये भी 10 दिन हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि समाज की उन महिलाओं को भी आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है जो कहा जाता है कि थोड़ा सा हमारे जो तेज रफ्तार दौड़ रहा समाज है, आधुनिक समाज से थोड़ी सी पीछे रह गई, उन्हें भी उन समाज के साथ जोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है। और ये ICR के द्वारा किया जा रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के प्रयास से इस तरह का किसान गोष्ठी एवं कृषि अदानों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की बातें की जा रही हैं कि ताकि महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सके। तो ये तमाम तरह की जो महिलाएं हैं और जो इनको कृषि और खेती और तमाम चीज़ों से जोड़कर और साथ ही साथ इन्हें स्वरोजगार किस तरह से कर सकें, सिलाई के जरिए या तमाम चीज़ों के जरिए मदद की जा रही है।
खेती, कृषि, पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।